तीर तो तलवार तमंचा वो सब जो घसीट करके हमने उतारा था, उसको जो बेभाव की मार मारी वो तो एक अलग ही चीज है। वो बेचारे को किस लिए उसको 10-12 घूसे 20-25 लाते 100-200 गालियां खाने के लिए अगर आपने परमवीर चक्र दिया तो मैं आपके साथ हूं, मैं खैर मकदम करता हूं आपका, लेकिन उखाड़ा उसने कुछ नहीं है, आपस की बात है। बड़ा कहा जा रहा है कि जी क्यों उनको जो है वीर चक्र दे दिया गया, क्यों अवार्ड दिए गए, और ये बात कर कौन रहा है? हम लोग, यानी हमारे यहाँ तो हम तो बगैर जंग किए बगैर जंग जीते जो है हमारे यहाँ तो मेडल्स दे देते हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह के अवार्ड्स दे देते हैं और इतने सारे मेडल यूनिफॉर्म पे लगा लेते हैं कि जैसे सारी जंगें जीती हों, जबकि हमने तो सारी जंगें हार गए थे, पता है, किसी को बताना नहीं। दुनिया का एक अनोखा अजूबा हुआ है कि अपने मुल्क का तैयारा दूसरे मुल्क में गिराने के बाद, दूसरे मुल्क की फौज से और आम आवाम से ठीक ठाक फेंटी खाने के बाद, करोड़ों रुपए की महंगी चाय पी के उसको टी इज फैंटास्टिक कहने के बाद, अपनी दाईं आंख सुजाने के बाद, आपको आपका मुल्क, जिसका मुल्क के तैयारा आपने गिराया था, जिस मुल्क की एयरफोर्स का आप हिस्सा है, वो मुल्क आपको बहादुरी का अवार्ड दे दे। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है अभिनंदन के साथ, अभिनंदन वर्तमान के साथ, कि उनको अपनी हुकूमत ने, उनकी हुकूमत ने बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है वीर चक्र के नाम से। अब आपको पता है कि ऐसा क्या कारनामा किया अभिनंदन ने कि उनको इतना बड़ा अवार्ड मिल गया। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ये जानते हैं, उनको थोड़ा सा पस मंजर मैं इसका बता दूं दोस्तों। हुआ ये कि अभिनंदन ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी दुनिया से ये झूठ बोला कि हमने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया है। पाकिस्तान का F-16 गिराना क्या ये आसान काम है? और वो भी मिग तैयारे से, जो कि पुराना तरीन घिसा पिटा तैयारा है। अब पाकिस्तान ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। हमारे पास जितने तैयारे हैं, F-16 तैयारे जितने हमारे पास हैं, दुनिया को पता है कितने तैयारे हैं, आप आके हमारे तैयारे गिन लें, उतने के उतने ही हैं। अलबत्ता हमारे तैयारों ने आपका तैयारा, आपके 2 तैयारे गिराए और उनमें से एक तैयारे का पायलट जो है वो हमारी हिरासत में आ गया, जिसका नाम था अभिनंदन। लेकिन भारतीय हुकूमत बगैर किसी सबूत के, अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इस बात का कि भाई देखे ना, हमने अगर भारत का तैयारा गिराया तो हमारे पास तो मलबा भी है, हमारे पास तो सालिम बिल्कुल सही हालत में पायलट भी मौजूद था जिसको हमने चाय पिला के घर भेजा, तो हमारे पास तो सबूत है। आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आपने हमारा F-16 गिराया? नहीं जनाब, कोई सबूत नहीं। लेकिन किया उन्होंने ये कि अभिनंदन को उन्होंने अपनी बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत का है वीर चक्र, वो दे दिया। इंडिया के विंग कमांडर जो कि अब ग्रुप कैप्टन कहलाते हैं, उनको वहाँ का एक बड़ा अवार्ड दिया गया है। अवार्ड जिसको कहा जाता है वीर चक्र, ये उनको दिया गया है। उनको ये अवार्ड दिया गया है तो पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज़ें उठी और सोशल मीडिया पर जो है ये बड़ा लिखा गया कि उनका तो जहाज़ पाकिस्तान ने गिरा दिया था, उनको तो यहाँ पे अरेस्ट कर लिया था, तो फिर उनको अवार्ड जो है वो देने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया की हद तक ये कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें तो बात दरअसल कुछ यूँ है कि किसी भी कंट्री का कोई वॉर हीरो जो होता है वो सिर्फ वो नहीं होता कि जो 10 जहाज़ों को गिरा के और कई लोगों को हलाक करके दुश्मन के और वापस आ गया और उसको हम वॉर हीरो करार दें, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जंगों के दौरान कि जो पकड़े जाते हैं और फिर वो जेलों में भी रहते हैं, और फिर वो बड़ी एक ऐसी जाहिर है कि आप अगर इस तरह की कोई जंग के दौरान किसी दुश्मन कंट्री में चले जाएंगे, उनके हाथ लग जाएंगे, तो उस वक्त आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा? ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर उनके साथ बड़ा बुरा सलूक भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने वतन, अपनी कंट्री में वापस पहुंचते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है। चलिए हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। मैं तो उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसा कुछ जो है वो कह रहे हैं और ट्रेंड चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्यों अवार्ड दिया गया, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने भी अवार्ड दिए कि जो पकड़े भी गए, जो वहाँ पर जेलों में रहते रहे, उसके बाद जब वापस आए तो उनको गैलेंट्री अवार्ड दी गई, यानी ये कि उनको बहादुरी पर उनकी अवार्ड दिए गए कि देखिए इन्होंने कि एक बहादुरी का तो काम यही है। देखें, एक करेजियस एटीट्यूड तो ये होता है कि आप फौज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप सोल्जर बनते हैं, आप एक फौजी बनते हैं, उसके बाद तो फिर इसकी वजह ये है कि आगे आपका अल्टीमेटली क्या है, आपके आगे आपको पता है कि आपकी जान किसी भी वक्त जा सकती है अपने वतन के लिए, और आप हर वक्त तैयार होते हैं बॉर्डर्स पर अपनी जान देने के लिए। ये है वो करेजियस एटीट्यूड जिसकी वजह से अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभिनंदन आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है, वही अभिनंदन जिसे हमने
पाकिस्तान के एक गांव में से घसीट के दौड़ा के मार मार के जिसका हमने भुरकस निकाल दिया था, वही अभिनंदन। ये मैं हैरान हूं, 1 अरब लोगों का मस्कन, नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया भारत, दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, किस किस्म के लोग वहां बस रहे हैं, किस किस्म की हुकूमत वहां पे गवर्न कर रही है, किस किस्म के ड्रामों में लोगों को उलझा करके और अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। कोई तुक था, अलटप एक ऐलान आपने फरमा दिया कि जनाबे वाला वो एक हमारे मसीहा हैं अभिनंदन, और वो इतने बड़े फाइटर हैं, वो इतने बड़े जगादरी हैं कि जिनको हमें वीर चक्र, परम वीर चक्र देना पड़ेगा। यार कोई खुदा का खौफ करो। ये इतने इंटेलेक्चुअल्स की सरजमीन पे ये हो क्या रहा है? ये इतने इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को बताते हैं आईटी का हब इंडिया, बिल गेट्स वहां आ रहा है, और कौन है फेसबुक वाला, मार्क ज़ुकरबर्ग आ रहा है, और अली बाबा वाला, और पता नहीं कौन सा वाला, किन लोगों पर जा रहा है? क्योंकि ये तो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो तो अकल से पैदल है। ऐवाने सदर हमारे और राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में अभिनंदन का नाम कॉल ऑन हुआ, और उसके बाद उसको बुला करके और आपने वहां पे परमवीर चक्र उसको जो है वो दे दिया। ये वीर का मतलब, वीर चक्र आप समझे मतलब बहादुरी का तमगा। मैं बावजूद तलाश बसियार के, बावजूद कोशिश के, किसी एक आदमी से भी ऐसी गुफ्तगू नहीं कर पाया, किसी एक आदमी से भी ऐसे नहीं मिल पाया जो मुझे ये बताया कि वाकई अभिनंदन ने जो कुछ किया था वो बहादुरी के जिम्मे में आता है। आपने उसको पाकिस्तान का एक F-16 गिराने के जुर्म में परमवीर चक्र दिया, लेकिन F-16 का गिरना तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर हैं, वो तो इसको झुटला रहे हैं। तो फिर अभिनंदन को ये जगहज़ाही करवाने की जरूरत क्या थी? अभिनंदन के कंधे पर रख करके और ये होशियारी करके आपने हासिल क्या किया? तीर तो तलवार तमंचा वो सब जो घसीट करके हमने उतारा था, उसको जो बेभाव की मार मारी वो तो एक अलग ही चीज है। वो बेचारे को किस लिए, उसको 10-12 घूसे, 20-25 लाते, 100-200 गालियां खाने के लिए अगर आपने परमवीर चक्र दिया तो मैं आपके साथ हूं, मैं खैर मकदम करता हूं आपका, लेकिन उखाड़ा उसने कुछ नहीं है, आपस की बात है। को अवार्ड भी ऐसा ही मिल रहा है जैसा कि अपोजिशन को मिला हुआ है। अभिनंदन को अवार्ड ये मिला है कि खूबसूरती से तूने त्यारा गिराया है। और उसका वजीर दफा क्या नाम है उसका, उसने कल बड़ी बातें की है कि हम जनाब अली सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इन तीनों में तेल नहीं। पाकिस्तान की अजीम फौज और अजीम दफाई लाइन है। अब तो 22-23 करोड़ हर आदमी पाक फौज के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़ा है। भूल जाए कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का, ये भूल जाए कि पाकिस्तान की सरहदों को छेड़ा जा सकता है, हमारे अंदरूनी मसलों से इंतशार और खलफशार पैदा किया जा सकता है, और जो भी बेवकूफ और बदनसीब पाकिस्तान की सरहदों को छेड़ेगा। साथ साथ जी बात हो रही है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, और किसकी भला वो बात हो रही है जी अभिनंदन की। अभिनंदन कौन, आप सब जानते ही हैं कि इंडिया के पायलट एक जो यहाँ पे पकड़े गए थे, और उसके बाद उनको चाय, समोसे, बिस्किट ये सब कुछ खिलाकर हमने उनको वापस भेज दिया। कहाँ ये जा रहा है? बार बार हमारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हमारी गवर्नमेंट भी बार बार मजाक बना रही है कि जी F-16 तो गिरा ही कोई नहीं था, हमारे पास F-16 है ही नहीं, हमारे जितने थे F-16 अभी भी उतने ही है हमारे पास। तो जिस कंपनी से हमने खरीदे थे, मतलब जिस कंपनी से, उनका मतलब है हमने उधार खरीदे थे, एक साथ पेमेंट तो हम करते नहीं, आप तो जानते ही ना, हम तो चूना लगाते हैं। तो खैर जैसे तैसे भी हमने जो खरीदे थे उस कंपनी का कहना है कि जी उतने ही है। पता नहीं उस कंपनी को कौन सी चर्च, कौन सी भंग पिला के हम लेके गए होंगे कि उनको 1 के 2 नजर आ रहे होंगे। तो हो सकता है ना, वो कई बार देखा ना बच्चन साहब की मूवीज में, वो ऐसे करके 2 नजर आते हैं, यूं करके 2 नजर आते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन खैर जो भी बात है, यहाँ पे बड़ा कहा जा रहा है कि जी क्यों उनको जो है वीर चक्र दे दिया गया, क्यों अवार्ड दिए गए, और ये बात कर कौन रहा है? हम लोग, यानी हमारे यहाँ तो हम तो बगैर जंग किए, बगैर जंग जीते जो है हमारे यहाँ तो मेडल्स दे देते हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह के अवार्ड्स दे देते हैं, और इतने सारे मेडल यूनिफॉर्म पे लगा लेते हैं कि जैसे
सारी जंगें जीती हो, जबकि हमने तो सारी जंगें हार गए थे, पता है, किसी को बताना नहीं। अच्छा, और ये मैं एडिट भी करा दूंगी। तो सारी जंगें हार के जब हम इतने सारे मेडल लगा सकते हैं तो ठीक है भाई, उनका पायलट है, उनकी मर्जी, वो उसको कुछ भी दें। लेकिन बात कौन कर रहा है, पहले ये तो सोचे ना कि आप लोग कह कौन रहा है। और अपने यहाँ तो ऐसे लगता है ना जैसे हमारे जो जो हमने आपको दिखाया अपने फौजी, अब इनसे कोई पूछे सर ये वही है पिज्जा वाले भाई जी, सर ये इतने सारे मेडल आपने लगा रखे और उसके बाद आपने मतलब वैसे ही लगा लिए ना, ठीक है, आपको अच्छे लग रहे थे, आपने ले लिए मार्केट से, मुझे भी पता कहाँ मिलते हैं वहां, तो उस मार्केट से मैं भी लेके कल परसों मैं भी ले आऊंगी, मैं भी लगा के बैठूंगी। तो अगर आप मेडल्स लगा सकते हैं तो आपके अपने पैसे थे, आपने खरीद लिए, आपने लगा लिए, जो भी किया व्हाटएवर। तो इसी तरीके से सर अगर उन्होंने अपने पायलट को दे दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पाकिस्तानियों से चाय पीकर आना भी बहुत बड़ा कारनामा होता है सर, पता है आपको। यहाँ तो बैठो रहो, मेरे अपने कितने रिश्तेदार हैं, उनके घर में जाऊं, बैठी रहती हूँ, जब जाने लगती हूँ तो कहती हूँ चाय तो नहीं पियोगी। अरे ये कोई पूछने का तरीका है, चाय तो नहीं पियोगी भाई, ले आए चाय, उसमें पूछने की क्या बात है। तो ऐसे लोगों के बीच में से जो कि मेहमान के जाने के टाइम पे कहते हैं कि चाय तो नहीं पियोगी, ऐसे लोगों से अगर वो चाय पी के चला गया तो वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा है।